करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2017। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि इस वर्षफल के प्रभाव को समझने के लिए आपको एक वीडियो अलग से दिया गया है। आप सब उसको एक बार जरूर सुने, क्योंकि ये प्रभाव जो हम बता रहे हैं ग्रहों का आपके ऊपर कैसा रहेगा ये प्रभाव, इसको हमने लगन अनुसार बताया है। आपकी राशि अनुसार, आपकी जन्म राशि, आपके नाम राशि के अनुसार ये नहीं है। ये आपकी लगन राशि के अनुसार, आपका लगन क्या है उसके अनुसार आपको बताया गया है। इसलिए इस प्रभाव को समझने के लिए आप सब एक बार उस वीडियो को सुने और समझें, क्योंकि वह अलग से बनाया गया है, इसी को समझने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों के लिए इस समय जो है राहु का लगन में होना सिंह राशि वालों को, सिंह लगन की राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हमारा सबसे जरूरी है ताकि हम बाकी कर्मों में सही ढंग से उनको कर पाएं। तो इसलिए हम इसके प्रभाव को समझने के लिए पहले स्वास्थ्य को ले रहे हैं। और जो सिंह लगन है उसका स्वामी सूर्य है, जिसका परम शत्रु है राहु, और ये अभी काफी समय से लगन में ही स्थापित है और यहीं से ये गोचर में चल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और वो सिंह लगन वाले हैं तो उनके लिए कुछ समस्याएं देने वाला हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और शनि या राहु की ही महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सेहत पक्ष के लिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय उनके लगन में ही राहु का गोचर चल रहा है। और यदि इनकी स्थितियां कुंडली में अच्छी हैं, जो सिंह लगन वाले हैं उनकी जन्म कुंडली में, उनकी नवमास में और डिग्री वाइज अगर उनका राहु अच्छा है तो उनको राहु का प्रभाव बुरा नहीं होगा। उनके लिए राहु का प्रभाव उनको मेहनत करने की क्षमता देगा, ऊर्जा और जोश उनमें बनाए रखेगा और शरीर में भी उनकी चुस्ती रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे। पर थोड़ा जो शत्रु होने के कारण, लगन का शत्रु होने के कारण ये थोड़ा तनाव की स्थितियां इस वर्ष आपको जरूर देगा। और ये तनाव की स्थिति आपके लिए वर्ष के मध्य तक रहेगी। जब तक राहु का लगन में स्थिति बनी रहेगी तब तक ये प्रभाव रहेगा। सिंह लगन वालों के लिए 2.5 साल से शनि का गोचर जो है चौथे भाव से हो रहा था, जो कि हृदय के संबंधित समस्याएं भी इनको दे रहा था। और यदि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति पहले से ही कमजोर है, आपकी जन्म कुंडली में अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और तो यह स्थिति आपके लिए और चिंताजनक बनी रही होगी। अब इन लोगों को जो पिछले 2-2.5 साल से अपने हृदय की समस्या से, हृदय रोग की समस्या से ग्रसित हो रहे थे, उनको बार बार कुछ धड़कन बढ़ना और बार बार हार्ट अटैक की कुछ समस्या से अगर उनको लग रही थी तो उनके लिए ये समय थोड़ा अब राहत का होगा, क्योंकि शनि का गोचर अगली राशि में होने के कारण उनको थोड़ी सी राहत इस समय से मिलनी शुरू होगी और उनके सही इलाज की संभावनाएं भी बनेंगी। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के ऊपर ये साल आपके लिए निर्भर करता है कि कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अगर राहु की और शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है तो फिर आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत आने की समस्या नहीं है। और अगर ये स्थितियां अच्छी नहीं है तो फिर आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। राहु के वर्ष के मध्य तक प्रभाव से काफी भागदौड़ के योग इस साल बने रहेंगे और जो कार्यों में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और वर्ष के मध्य तक इनका फल ज्यादा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो वर्ष के अंतिम महीने होंगे उसमें गुरु के गोचर के प्रभाववश आपको फायदा रहेगा। और क्योंकि तब तक राहु का गोचर भी आगे हो चुका होगा तो ये फायदा का समय रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी जून सितंबर के बाद से समय बहुत अच्छा आने वाला है, उनको लाभ मिलेगा और पदोन्नति के, उनके प्रमोशन के चांसेस भी उनको रहेंगे। और यदि आपकी जॉब काफी समय से लग नहीं पा रही थी और आप कोशिश में लगे हैं तो जून के बाद फिर से प्रयत्न कीजिए और इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी।
और फिर भी जो लोग सिंह लगन वाले हैं, उनके जून के बाद भी अगर उनकी नौकरी या काम ना बन पाए तो वो अपने हाथों में शनि की स्थिति देखें, क्योंकि उनके लिए शनि देव की जो है स्थिति वो नौकरी देनी चाहिए इस वर्ष। और अगर फिर भी नहीं लग पा रही तो देखिए कि आपके हाथों में उसकी क्या स्थिति है शनि पर्वत की, और अगर समस्याएं हैं तो अपनी कुंडली भी चेक करवाएं और उसके अनुसार उपाय कीजिए। हो सकता है शनि की दशा अंतर्दशा के कारण आपको कष्ट हो रहा हो और कुंडली में स्थिति अच्छी न होने के कारण वो कष्ट बढ़ सकता है, तो फिर आप लोग उपाय कीजिए तो आपको फायदा होगा। अब आय की बात करें अगर हम, तो इस वर्ष के मध्य तक भागदौड़ ज्यादा रहेगी और आमदनी रहेगी, और यदि पैसे इनके आते भी हैं, धन किसी तरीके से आता भी है, तो अनावश्यक कार्यों में इस पर खर्च होने के योग ज्यादा बन रहे हैं। मतलब ये है कि आप सूझबूझ से अपने ही धन को, अपनी आय को सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे और अपव्यय कर सकते हैं इस वर्ष। और जब स्थिति जो है राहु के गोचर के बाद, जून के बाद कुछ कुछ स्थितियां थोड़ी बदलेगी जिससे इनको लाभ बढ़ेगा। प्रेम संबंधों की अगर बात करें हम, सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहेगा इस समय, तो वर्ष के मध्य तक तो समय इनके लिए खास अच्छा नहीं है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको जून जुलाई तक थोड़ा संभल के चलना चाहिए। रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, परंतु वर्ष के मध्य के बाद संबंधों में सुधार इनका जरूर आएगा और अपनी इनकी गलतफहमियां जो हैं आपस में वो दूर होंगी। यदि पहले से तनाव चल रहा है तो वो भी जून के बाद धीरे धीरे समय ठीक होगा। यदि आप प्रेम विवाह करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे तो ये समय है जब आपके किए प्रयास सफल हो सकते हैं। सितंबर के बाद ये समय है जी जो आप प्रयासों में सफलता मिलने के आपके योग बनेंगे। तो विवाहित लोग जो सिंह लगन के हैं वो अपना इसमें प्रयास बढ़ाएं। और जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह पहले का हो चुका है और सिंह लगन के हैं, उनके जो गोचर के अनुसार राहु केतु का जो गोचर उनकी कुंडली के हिसाब से रहा है, उनमें आपसी संबंधों में काफी समय से परेशानियां आ रही होंगी और इनके आपसी मतभेद बिना कारण इनके बीच में गलतफहमियां बन रही होंगी या तनाव हो रहा होगा। तो वो अब जून के बाद थोड़ा समय में परिवर्तन आएगा और इनके संबंधों में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। यदि फिर भी अगर सुधार नहीं होता या समस्याएं आती है तो इनको उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उन लोगों की बात करें तो यह वर्ष नई ऊर्जा और संभावनाएं लेके आएगा उनके लिए, परंतु वर्ष के मध्य तक का समय थोड़ा मानसिक स्थिति में अस्थिरता रखेगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, सूर्य की उनको अच्छा सपोर्ट मिला है तो बात और है, नहीं तो थोड़ा मानसिक रूप से आप डावाडोल इस समय तक रह सकते हैं और बार बार अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। फिर जब वर्ष में मध्य में आएगा समय और जून जुलाई के बाद आपको धीरे धीरे आपका परिवर्तन होगा और शिक्षा संबंधी में भी आपकी बुद्धि जो है सही प्रयास करने में आ जाएगी। यदि फिर भी आपकी समस्या में सफलता की कमी हो और मानसिक तनाव की स्थिति, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि मानसिक रूप से आप अस्थिर रहेंगे, बुद्धि होते हुए भी उसका प्रयोग ना कर पाना, ये कमी इस वर्ष में दिखाई दे रही है थोड़ी, तो फिर आपको अपनी कुंडली में राहु की स्थिति चेक करवानी चाहिए। उस पर ध्यान दें, आप उसके लिए उपाय करें तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। उसकी शांति करवाएं आप राहु की इस वर्ष। अगर घर परिवार और संतान पक्ष की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से संतान पक्ष की सेहत को लेके जो आपकी परेशानियां चल रही थी उनमें अब सुधार होगा। कुछ अच्छा इलाज संभव हो पाएगा जिससे आपको रिलीफ महसूस होगा अपने संतान पक्ष के लिए लेकर। मध्य सितंबर के बाद संतान की शिक्षा उन्नति से भी संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना बनेगी। जिस कामों के लिए काफी समय से प्रयास करे थे वो सितंबर के बाद होने के चांसेस आएंगे। यदि हम उपायों की बात करें तो इस वर्ष सिंह लगन वालों के लिए क्या उपाय अच्छे रहेंगे वो देखते हैं। इनको सिंह लगन वालों को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वैसे भी इनके लिए सूर्य उपासना बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनका लगन स्वामी ही सूर्य है, इनके लिए मुख्य ग्रह है सूर्य। और यदि इस वर्ष ये जरूर अगर इनको दिक्कत लगती है तो जरूर आरंभ कर दें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ दें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जप या सुबह सूर्योदय के समय अपना नियम बना लें।
काफी समस्याएं, आप नियम से इसको करेंगे तो काफी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो रही है और आपके काफी कामों में सुधार हो रहा है। दूसरा उपाय ये क्या कर सकते हैं कि शनिवार को गरीब बच्चों में नमकीन चीजें बांटें और उनकी सहायता करें। जैसे भी उनकी कर सके, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें देकर उनकी सहायता करें। जैसे किसी के पास कपड़ों की जरूरत है तो उन्हें कपड़ों का दान करें। यदि जूते या चप्पल चाहिए किसी बच्चे के पास नहीं है तो उनको वो दे सकते हैं। यदि पढ़ने लिखने का सामान की जरूरत हो तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ मैं भीख देने की बात नहीं करती हूँ। जब भी शनि की बात आती है तो व्यक्ति को कार्मिक होना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि गरीब बच्चों की जिस चीज में उनको जरूरत है, पैसे आप चाहे ना देना चाहें, आप उनको जो भी चीजें उनको चाहिए वो खरीद कर दें। और उपाय इस वर्ष के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो संकट मोचन हनुमान अष्टक, श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ इस वर्ष नियम से करते रहे। संध्या काल के समय इस पाठ को करने से आपको काफी लाभ होगा। तो ये था अब तक का सिंह लगन राशि का प्रभाव। और देखिए, ये जो प्रभाव होता है ये सामान्य तौर पर एक ग्रहों के गोचर से कुंडली के ऊपर क्या पड़ता है वो बताया जाता है। परंतु आपकी कुंडली में जो ग्रह आपके जन्म की स्थिति में हैं, उनके प्रभाव से इस फल को अच्छा या बुरा जाना जा सकता है। इसलिए अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो आपकी कुंडली का आपको अवलोकन करवाना चाहिए। इसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी स्थिति की, अपनी हाथों की, अपनी कुंडली की स्थिति की जांच करवा सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता जी।